जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो टॉप 100 एमसीक्यू होगा, जो एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने वाला क्वेश्चन होगा। एक बार आप जो है यह वीडियो पूरा अवश्य देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको यूपीएससी से लेकर यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक आज का आप आज एग्जाम देखिए कितना एग्जाम का लेवल बढ़ गया है। समझ गए? तो इसमें जो है ना आपका एग्जाम सिलेक्शन वाला क्वेश्चन जो है सब है। समझ गए? जो एग्जाम में पूछा जाता है, जेन्युइन क्वेश्चन जो रहता है, सिलेक्शन दिलवाता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दीपावली घोषणा के तहत ये भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, देखिए 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा दी गई दीपावली घोषणा में भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। इस घोषणा के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? तो किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट्स देखिए पहले, इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखिए। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी। उनका मानना था कि यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, इस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद का सम्मान से अंकित किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को साथ दिया था, इसके वजह से। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी को केसर ए हिंद का सम्मान प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में दिया गया था। केसर ए हिंद को उपाधि, समझ गए? देखिए यह सम्मान गांधी जी के ब्रिटिश सरकार के प्रति सेवा के लिए दिया गया था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपका, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौता में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से। किससे? दिल्ली समझौता के नाम से। दिल्ली समझौता के नाम से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए गांधी इरविन समझौतों के, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, यह समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच 1931 में हुआ था। देखिए दिल्ली समझौता जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच 1931 में हुआ था। यह समझौता में नमक सत्याग्रह को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान था। इस समझौता जो हुआ था दिल्ली समझौता, इसमें क्या प्रमुख उद्देश्य था? मतलब नमक सत्याग्रह को समाप्त किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो विलियम बेडनबर्ग को। किससे? विलियम बेडनबर्ग को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए, विलियम बेडनबर्ग को 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुए। उन्होंने कांग्रेस के गठन और उनकी नीतियों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम यानी महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? तो महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कायदे आजम यानी महान नेता की उपाधि को सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यह उपाधि जिन्ना को से नेतृत्व क्षमता और मुस्लिम समुदाय के प्रति उनके योगदान के लिए दिया गया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति के इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो इस मिशन का अध्यक्ष था आपका ऑप्शन नंबर सी सर जॉन पैथिंक लॉरेंस। सर जॉन पैथिंक लॉरेंस। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, देखिए 1946 में इटली मंत्रिमंडल ने भारत के संवैधानिक भविष्य के लिए कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की, जिसका अध्यक्ष सर जॉन पैथिंक लॉरेंस थे।
इस मिशन का उद्देश्य भारत में एक नई संविधान सभा का गठन करना था। समझ गए? इटली मंत्रिमंडल का क्या था? एक नई संविधान सभा का गठन करना। समझ गए? जिसका अध्यक्ष कौन था? सर जॉन पैंथिक लॉरेंस। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया था। ऐसा क्यों कहा था? यह कथन इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के प्रति दृढ़ संकल्प को दर्शाने के लिए कहा था। समझ गए? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब चरम पर पहुंच गया तो इससे डर लगने लगा कि जो आगे न बढ़ जाए, इसलिए अपना ये बोला था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद नहीं ग्रहण किया। समझ गए? इसीलिए ये दिया था, दृढ़ संकल्प अपना मजबूत करने के लिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे कि कार्यकारी सदस्य थे कि अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य नहीं थे, या उपाध्यक्ष नहीं थे? तो सदस्य नहीं थे। समझ गए? चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत की स्वाधीनता के समय मतलब आज़ादी के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों में सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन उस समय वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो आपका ऑप्शन है देखिए, हडसन ने। किसने? हडसन ने। देखिए हडसन ने इसे गिरफ्तार करके आपको जो है म्यांमार के राजधानी के रंगून में भेज दिया था। म्यांमार में एक रंगून है, वहाँ भेज दिया था। समझ गए? यहीं पर जो है बहादुर शाह द्वितीय को मृत्यु हो गया, और रंगून में ही जो है बहादुर शाह द्वितीय का क्या है, वहीं पर इसका कब्रिस्तान है। क्या है? कब्रिस्तान है। क्या है? कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान है। और इतिहास में इसे ही कहा जाता है कि दो गज जमीन भी मरने के बाद नसीब भारत में नहीं हुआ। समझ गए? किसे? बहादुर शाह द्वितीय को। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो आपका किस अधिवेशन में किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन में। किसमें? नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करना था। देखिए 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम का अनुमोदन कहाँ किया था? नागपुर अधिवेशन में किया था। किसका? असहयोग आंदोलन का। और इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य का बहिष्कार करना। समझ गए? 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश साम्राज्य को भारत सम्राट की उपाधि से समाप्त किया गया? तो 1947। कितना? 1947। तो सबको पता होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, इन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे, इनके नाम क्या थे? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1988 या 89। 1988 में जॉन यूले बना था और 1989 में आपको विलियम बेडनबर्ग ने बना था। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, देखिए 1888 में जॉन यूले और 1889 में विलियम बेडनबर्ग ने कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ये दोनों कौन थे? अंग्रेज थे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? तो एओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका, ए ह्यूम को शिमला के सन्यासी के नाम से जाना जाता है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे? संस्थापक थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, बम्बई के त्रिमूर्ति का नाम से कौन विख्यात थे? तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समझ गए? चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, रिक्रूटिंग रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था क्योंकि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की भर्ती करने के प्रयास किए थे, इसके वजह से इसे कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस योजना में सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल
को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग की बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त प्रस्ताव। कौन सा हो जाएगा? अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है क्या? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। खिलाफत आंदोलन में जो है महात्मा गांधी सहयोग किया था, इसीलिए मुसलमान जो है असहयोग आंदोलन में क्या था? भाग लिया था। समझ के चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मुसलमानों ने असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग था। समझ गए? अगला पॉइंट देखिए, खिलाफत आंदोलन के माध्यम से मुस्लिम समुदाय ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया था, खिलाफत आंदोलन से। समझ गए? चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चित ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपको जवाहरलाल नेहरू का है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यही सब एग्जाम में पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को विरोध में किस किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंकरन नायर। शंकरन नायर, इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को विरोध में शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था। इनके इस कदम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता के गुस्से को और बढ़ा दिया। समझ गया? चलिए 21 नंबर देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस के इस्तीफा दे दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और ये जो दे दिया था ना आपका त्यागपत्र, तो इसमें जो है आपका क्या हो गया था? त्यागपत्र दे दिया था, तो ये कांग्रेस जो है विभाजित हो गया था। समझ गए? विभाजित होने वाला था, विभाजन हो गया था। समझ गए? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के त्यागपत्र दे देने से। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1914 में हुई थी। किसमें? 1914, यानी ऑप्शन नंबर बी। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कामागाटू मारू की घटना 1914 में हुई थी। यह घटना भारतीय प्रवासियों के खिलाफ कनाडा में हुए भेदभाव और अन्याय का प्रतीक था। कामागाटा मारू घटना 1914 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? तो कराची अधिवेशन 1943 में। किसमें? कराची अधिवेशन 1943, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स, मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन 1943 में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था। इस नारे के माध्यम से मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन कर और पाकिस्तान की मांग की प्रमुखता दी थी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे थे उसके अंत में बर्बादी थी। यह कथन किसने और कब दिया था? देखिए सरदार पटेल ने 1947 में दिया था। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह कथन भारत विभाजन और उसके पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में दिया गया था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ताबूत की अंतिम कील का ठोकने वाला आंदोलन कौन सा था आपका? तो भारत छोड़ो आंदोलन था। कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ताबूत के अंतिम कील के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। 1942 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत विभाजन के बाद राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता चीता पर बैठा भारत का प्रकाशन किस पत्र में हुआ? तो आपका आनंद बाजार पत्रिका, यानी ऑप्शन नंबर सी सही। देखिए भारत विभाजन के बाद राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता चीता पर बैठा भारत का प्रकाशन आनंद बाजार पत्रिका में हुआ था। यह कविता विभाजन के दर्द और भारतीय समाज के विघटन को दर्शाती है, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम का नारा कब और क्यों दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मेहनत संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए दिया गया था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए।
28 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अपनी कूटनीति से फूट डालो और राज करो के नीति पर चलते हुए भारत को गुलामी की जंजीरों में जड़ करने का काम किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। देखिए लॉर्ड कर्जन जो है धार्मिक और सांप्रदायिक के आधार पर जो है बांटने का प्रयास किया था और राज करने का प्रयास किया था भारत पर। फूट डालो और राज करने की नीति किसने? लॉर्ड कर्जन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, मैं जीवन के अंतिम सांस तक अहिंसा के विश्वास रखूंगा, यह कथन किस महापुरुष का है? तो यह कथन जो है महात्मा गांधी का, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए देख रहे हैं ना दोस्तों कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऊपर में भी कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन इस एपिसोड का। देखिए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्वराज की घोषणा से। कितना? पूर्ण स्वराज की घोषणा से। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की घोषणा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संकल्प लिया था। समझ गए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि होगा कि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना है और वहीं से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।